हर पल आपके साथ। 8 लाख पंचायत प्रतिनिधियों पर आज सौगात की बरसात, सीएम योगी करेंगे ऐलान। पूरा होगा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का रास्ता साफ। केजरीवाल का चुनावी वादा, आप जीती तो हर महिला को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 की जंग में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पांव छुए। किसान आंदोलन से मिला सबक, फिर से खड़ा हो सकता है दूसरा सबसे बड़ा शाहीनबाग प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग ने दी इनपुट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव से पहले यूपी ग्राम उत्कर्ष समारोह में 8,84,225 स्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर सौगातों की बारिश करेंगे। वो ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रति माह मिलने वाला मानदेय बढ़ाने के साथ जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठकों में शामिल होने वाले भत्ते में वृद्धि की भी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पर्यावरण वजहों से सुप्रीमो कोर्ट ने परियोजनाओं पर रोक लगा रखी थी, लेकिन न्यायालय ने सीमांत सुरक्षा और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए परियोजना निर्माण पर लगाई गई रोक हटा ली है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी और नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में अपने 5वें दौरे पर मंगलवार को काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कर्नल अजय कोटियाल भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो 18 वर्षीय या उससे ज़्यादा उम्र के हर महिला के खाते में हर 3 महीने में 1000 रुपये भेजे जाएंगे। अब मैं देख रहा हूं इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे। पहली बार बहन जी, माता जी, बेटियों, सबको मेरा नमस्कार। पहली बार मैंने देखा किसी रैली में इतनी महिलाएं आई हैं। इधर आगे भी बैठी हैं, पीछे भी बहुत बैठी हैं। हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। पंजाब में चुनाव का समय है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए हर कंडा अपना रहा है, चाहे वो आपके केजरीवाल हो या कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, सुखबीर बादल के अकाली दल या भाजपा नेतृत्व हो। उसी सांस में एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी पार्टी किसी भी फसल के नुकसान के लिए किसानों को फसल बीमा के रूप में 50,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2004 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं फिर से शुरू की जाएंगी। 50,000 का हमने जो किसानों का बीमा, फसल का बीमा अनाउंस किया है, क्योंकि जब फसल खराब हो जाती है इनको कोई देता नहीं पैसा। सो 50,000 रुपया पर एकड़ फसल का बीमा। एक जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे 2004 के बाद जो इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, उनकी पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी है। सो उनकी मेन मांग थी, वो हमने अप्रूव की है। तीसरी गाल हमने की है कि जो जितने मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर हैं, सबकी जो बिजली का फ्री पावर विल बी फ्री टू देम फ्रॉम पंजाब। हाँ, पंजाब में ये चीज़ें की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 की जंग के एक दिग्गज कर्नल होशियार सिंह की पत्नी से मुलाकात की और उनके पैर छुए। बता दें कि कर्नल होशियार सिंह को पाकिस्तान के साथ हुई इस लड़ाई में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में विजय पर्व समापन समारोह में उनसे मुलाकात की। बता दें कि इस समारोह का आयोजन 1971 की भारत पाक की लड़ाई में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ से पहले किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश यात्रा पर रहेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि
राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा ढाका से 50वें विजय दिवस समारोह के संदर्भ में है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया है। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीन और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमन भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन की सफलता को देखते हुए दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग प्रदर्शन फिर से खड़ा हो सकता है। कुछ लोग प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इस तरह की इनपुट दिए हैं। इस इनपुट के बाद जामिया नगर और शाहीन बाग में जहां प्रदर्शन हुए थे, उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि जिला DCP का कहना है कि बढ़ते हुए अपराध को काबू करने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि CAA और NRC के विरोध में शाहीन बाग में सरिता विहार और कालिंदी कुंज रोड पर प्रदर्शन हुआ था। पंजाब चुनाव से पहले वादों के साथ नेताओं की बयानबाजी और हमलेबाजी शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल से सांसद और कभी केंद्र सरकार का हिस्सा रही हरसिमरत कौर बादल ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। हरसिमरत कौर ने चन्नी का एक ड्रामा मिनिस्टर है और आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक सिर्फ एक बिजनेस है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को जो वादे वो हर एक सूबे राज्य में जाके कर रहे हैं, उसको अभी जहाँ पे उनकी सरकार है 10 साल से वहाँ ही लागू नहीं किया, तो क्या भरोसा कर सकते हैं कि और कहाँ करेंगे। और जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य में समय कम और कभी गोवा में, कभी उत्तराखंड में, कभी यूपी में और कभी पंजाब में फिरने का समय है, तो उसी से अंदाजा लगा लिया कि दिल्ली की क्या हालत होएगी। सो ये केजरीवाल साहब एक धंधा बना लिया है इन्होंने इलेक्शंस का, कि जहां इलेक्शन हो वहां पे पहुंच जाओ और फिर इनके लोगों से पता लगता है कि कैसे सीटें बिकाई जाती हैं। तो एक पैसा इकट्ठे करने का धंधा है। दाल लग गया तो कुछ MLA बन गए, वो अब पंजाब में क्या हुआ, 20 बने, 11 भाग गए, बाकी 2-4 बचे हैं, वो भी भागने की तैयारी में है। सो ऐसी लोगों को मुंह लगा के, जिनको सिर्फ एक सियासत, जिनके लिए एक धंधा है और वादे ऐसे हैं जो जहाँ पे सरकार है वहाँ लागू नहीं करना, तो बाहर जाके लोगों को जो सुनना है सुनाई जाओ, इनको मुंह नहीं लगाएंगे लोग। निर्वाचन आयोग का एक दल चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को पंजाब का दौरा करेगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कड़ी में आयोग का यह पहला दौरा होगा। ऐसा समझा जाता है कि आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए जनवरी में तारीखों की घोषणा कर सकता है। बता दें कि बुधवार और गुरुवार को पंजाब का दौरा करने के बाद आयोग का दल अगले हफ्ते में गोवा का दौरा कर सकता है। विपक्षी दलों ने सांसदों के निलंबन को लेकर संसद में विरोध जताया और विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों ने निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर संसद में विपक्ष बहस करना चाहती थी, उन पर हमें बहस नहीं करने दिया जाता। जहां विपक्षी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें निलंबन कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं। लोकतंत्र को चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं ने राज्यसभा में LOP के कार्यालय में बैठक की। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई ये है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। मैं अभी सोच रहा था, इनको राज्यसभा के चेयरमैन ने नहीं निकाला है,
इनको प्रधानमंत्री ने भी नहीं निकाला है, इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है। गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी समारोह में फायरिंग चल रही है। यह फायरिंग शादी में आए बाराती नहीं बल्कि खुद दूल्हा दुल्हन करते नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये दूल्हा दुल्हन बिना किसी जान की परवाह किए बेढक होकर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि बारातियों में फायरिंग करने पर पूरी तरह से रोक है। यह एक तरह से गैर कानूनी हरकत है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि शादी समारोह में की गई फायरिंग में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए इस तरह की हरकत पर कानूनी रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी दूल्हा दुल्हन बिना किसी के परवाह किए बगैर कई लोगों से भरे हुए इस शादी समारोह में फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सीजीएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर 307 लगाने का आदेश दे दिया है। बता दें कि 307 धारा हत्या का प्रयास करने पर लगाई जाती है। मतलब अब हत्या के प्रयास की धारा 307 की तरह आशीष मिश्रा की जांच होगी। लखीमपुर सीजीएमए कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर 307 हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, 24(1) राय होकर घटना को करना और 3(25)(30) आर्म्स एक्ट यानी लाइसेंस के दुरुपयोग को मंजूर किया। बता दें कि आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने का आरोप है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को इस मामले में कुछ नई जानकारी मिल रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक रोहिणी कोर्ट में हुए माइनर ब्लास्ट मामले में किसी नौसिखिया अपराधी का किसी बड़े माइंडसेट के साजिशकर्ता के साथ कनेक्शन हो सकता है। स्पेशल सेल इस इनपुट के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित 8 और मरीज मिले हैं। इनमें से 7 मुंबई के हैं और एक मरीज 22 बिहार का है। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 28 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 9 को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 45 हो गई है। सबसे ज़्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी सबसे अधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जब चुनाव आता है तो गंगा में डुबकी लगाते हैं। चुनाव के बाद शवों को गंगा में फेंक दिया जाता है और वे गंगा को भूल जाते हैं, फिर उन्हें गंगा की याद नहीं आती। दरअसल ममता ने ये बात उस वक्त कही जब वो गोवा में एक समारोह को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी को एक नई परिभाषा भी दी। उन्होंने बताया कि टीएमसी का मतलब टेम्पल मास्क चर्च यानी मंदिर, मस्जिद और चर्च है। ममता ने कहा कि टीएमसी अब बीजेपी का विकल्प है। चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाते हैं, चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बैठ जाता है और कोविड में जब लोगों ने मरता है वही मां गंगा में बसा देता है। जनता को क्रिमेशन भी नहीं करने देता है। मां गंगा को अपवित्र किया है, होली गंगा को। जौनपुर में सपा ने अपना विजय रथ निकाला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जौनपुर में ही मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने गंगा नदी का जिक्र करते हुए यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। न गंगा नदी के गंदा होने का दावा करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, सीएम योगी ने गंगा नदी में डुबकी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वह जानते हैं कि गंगा नदी गंदी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने गंगा की सफाई पर करोड़ों खर्च किए हैं, लेकिन सीएम योगी को पता है कि गंगा में गंदगी है, इसलिए उन्होंने उसमें डुबकी नहीं लगाई। आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है
क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपका समर्थन जोड़ करके और इन सबका समर्थन जोड़ करके सबका साथ लेकर के सबके सहयोग को, सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 27 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अनिल को राहत मिलने की जगह कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की रंगादरी मामले में गिरफ्तार हैं। देशमुख फिलहाल मुंबई के अर्थ रोड जेल में बंद है। हर पल आपके साथ।